जय श्री दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश चर्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं मारिका माता जी एवं त्यागीड़ के मंगल सानिध्य में संघ सारथी अजीत कुमार कासलीवाल के राजस्थान स्थित जिलापाली के ग्राम बलूना में 20 से 25 मई तक श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र महावीर स्वामी जिनबिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। श्री अजीत जी की प्रेरणा से इस भव्य मंदिर का निर्माण हो सका, तो वही पंच कल्याणक महोत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न पात्रों ने भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से कार्यक्रम को जीवंत रूप प्रदान किया। दर्शकों, अभी तक आप इस महोत्सव में तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक तक के मांगलिक दृश्यों को देख चुके हैं, तो अब समय है आज की श्रृंखला को गति देने का, जिसमें आप देखेंगे भगवान महावीर के तप कल्याणक की झलकियों को। जब तीर्थंकर अपना गृहस्थ जीवन, परिवार, सुख, समृद्धि एवं समस्त सांसारिक बंधनों को त्याग कर वन में जाकर मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसे तप कल्याणक अथवा दीक्षा कल्याणक कहा जाता है। सर्वप्रथम दिन की शुरुआत नित्याभिषेक पूजन से हुई एवं विश्व कल्याण की भावना से शांति धारा भी की। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने परमात्मा को स्मरण करते हुए हवन कुंड में आहुति देकर अपने कर्मों की निर्जरा की। दीक्षा का सबसे कठिन और अहम पड़ाव केश लोचन होता है, जिसके अंतर्गत जैन संत एवं मुनि बिना किसी औजार की सहायता से अपने सिर के केशों को नोचकर शरीर से अलग करते हैं। वास्तव में यह प्रक्रिया अत्यंत ही पीड़ादायक होती है, जिसे तप कल्याणक महोत्सव में पूर्ण किया गया। महोत्सव की अगली कड़ी में महानुभावों एवं बुद्धिजीवियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर पांडाल में ज्ञान की ज्योत प्रकाशित की। इसके साथ ही महोत्सव की बुलंदियों तक ले जाने वाले सभी गणमान्यों को स्मृति चिन्ह भेंट देकर स्वागत भी किया गया। शास्त्रों में उल्लेख है कि गुरु के अभिवादन से एवं उनके चरण स्पर्श करने से आयु, विद्या और बल में बढ़ोतरी होती है। ऐसी ही धारणाओं का अनुसरण करते हुए पूज्य गुरुदेव के परम भक्तों ने उनका पाद प्रक्षालन किया, साथ ही शास्त्र भेंट कर ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया। आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद सदैव ही अपने भक्तों पर बना रहता है और जो उन्हें पवित्र मन से स्मरण करता है, निश्चित ही उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी ही भावनाओं को एक महानुभाव ने सभी के साथ साझा किया। माई प्रसाद जी को, जिन्होंने माता पिता का रोल भी हमारे ये पंच कल्याण को निभा रहे हैं, उनको बहुत बहुत कमेटी से, हमारे दिगंबर जैन समाज बलूंदा से उनका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरा तन मन धन से मेरे साथ में पूरे कंधा से कंधे मिलाकर काम किया। कोई भी सरकारी काम है, सरकारी काम में सबके इनकी पूरी पहुंच है और उनके साथ जाके हमारे पास और हमारे गई जी साहब, फुकरा जी, पाड़िया साहब, ये लोग इन्होंने हमारे को साथ देके उसका दोनों के साथ से और पूरे समाज के साथ कारण से ये इतना बड़ा सब आयोजन आप देख रहे हैं। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था और अब समय था दिव्य बालक की अन्नप्राशन की रस्म को पूर्ण करने का, जिसका सौभाग्य भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री धर्मचंद्र जी शास्त्री एवं सह प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ।
महावीर स्वामी जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही उनकी बाल क्रीड़ाएं भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही मनोहारी दृश्य को महोत्सव में दर्शाया गया, जिन्हें देखकर मानो नेत्रों को शीतलता प्रदान हो रही थी। जैन धर्म में जन्म लेना अत्यंत ही सौभाग्य की बात है और जो जैन धर्म का अनुसरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रसंग पर गुरुवर की व्याख्या सुनकर सभी श्रोताओं को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। सौभाग्यशाली है, हमने पाया है जैन धर्म जिसे पाने को लोग तरसते हैं। हमने पाया है देश और संस्कृति जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। आज भगवान जिनेश्वर के बाल्यकाल युवावस्था के इस कार्यक्रम में आप देख रहे थे, देव भी कुमार का रूप धारण करके तीर्थंकर प्रभु के साथ खेलने को आते हैं। राजा महाराजा संतरी मंत्रियों के बेटे उनसे मित्रता करने को तरसते हैं। जरूर वो समझदार हैं, वो तीर्थंकर के साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर बड़ों के साथ आप खेलोगे तो आप भी बड़े बनोगे, बड़ों के साथ आप चलोगे तो आप भी बड़े बनोगे, बड़ों के साथ आप रहोगे तो आप भी कभी न कभी बड़े बनोगे। अपने से ज्यादा गुणवान की संगति करना, एक जैनी के घर में काम करने वाला एकदम निचले दर्जे का आदमी भी सदाचारी इंसान बन जाता है, शाकाहारी मानव बन जाता है। जिन लोगों के जीवन में खान पान की अशुद्धि पाई जाती है, अगर वो लोग भी धर्मात्मा लोगों की संगति करते हैं तो उनका जीवन भी पवित्र होता है। संगति कीजिए, लेकिन संगति वैसी कीजिए जो आपकी तरक्की में निमित्त बने। कार्यक्रम में पंच कल्याणक महोत्सव को गति प्रदान की गई, जिसमें बालिकाओं के समूह ने जिन वंदना पर सुंदर प्रस्तुति दी। के पंच कल्याणक करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। इस संसार अनादि बात को तत्व मिटाया। युवराज वर्धमान अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके बाद कुंडलपुर के महाराज सिद्धार्थ उन्हें समस्त राजपाट सौंपने का निर्णय लेते हैं, जिसके बाद दरबार में भव्य रूप से राज्याभिषेक का आयोजन किया गया, जिसके साक्षी बनने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों से राजा महाराजा आए। चलो राज दरबार चलो, होके तैयार चलो, चलो एक बार चलो, राजा के द्वार चलो, होके तैयार चलो, हो। राजपाट संभालने के दौरान राजकुमार वर्धमान को यह ज्ञात हुआ कि यह संसार नश्वर है और यहाँ परिवार, रिश्ते, संपदा के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है, जिसके बाद उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर दीक्षा ग्रहण करना स्वीकार किया। अतः आप इस संसार को जल बुदबुदे के समान अस्थिर जानकर दीक्षा ले रहे हो, हम इस अनुमोदना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो। मुझे अवधि नेत्र द्वारा इस बात का ज्ञान हुआ है कि आप संसार की मोह माया से अलग होकर लोक कल्याणकारी भगवती दीक्षा। वर्धमान जब सांसारिक बंधनों से विमुख होकर वन की ओर गमन करते हैं, तब उनके माता पिता, प्रियजन एवं सगे संबंधी विलाप करते हुए उन्हें रोकने के अथक प्रयास करते हैं। ऐसे मार्मिक दृश्यों को देखकर सभी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए।
अब वर्धमान मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके लिए उन्होंने राजसी वस्त्र, सुख और वैभव सभी का त्याग कर दिया है। जिसके उपरांत वर्धमान की मुनि दीक्षा संस्कार को पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज मंत्रोच्चारण के मध्य स्वयं अपने कर कमलों से पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही अन्य माता जी एवं महाराज जी का भी दीक्षा संस्कार पूर्ण किया गया। महोत्सव की अग्रिम कड़ी में गाजे बाजे और हाथी घोड़ों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें श्रद्धालु मंगल ध्वनियों पर झूमते हुए नजर आए। प्रत्येक शुभ कार्यों में दिए की लौ ये सुनिश्चित कर देती है कि प्रारंभ किया गया कार्य कुशलता पूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा। इसी मंगल भावना को भाते हुए प्रबुद्धों द्वारा झूमते गाते हुए मंगल आरती उतारी गई। पंचकल्याणक महोत्सव को भव्य रूप प्रदान करते हुए श्रद्धालुओं ने अपने अपने तरीके से प्रभु भक्ति की। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मिलकर किसी रास्ते पे कदम बढ़ाए, तू शासन मनुष्य को सदैव समय के अनुसार कार्य करना चाहिए और प्रत्येक कार्य के लिए एक उचित समय निर्धारित होता है, जिसके बारे में सह प्रतिष्ठाचार्य अक्षय भैया जी ने प्रकाश डाला। कौन सी बात किस समय करनी चाहिए ध्यान नहीं रखते हैं। पहला ऑथराइजेशन, दूसरा प्लेस, तीसरा समय। ये टाइम है कि नहीं ये बात बोलने का। द पंचकल्याण प्रतिष्ठा इज गोइंग ऑन इन डायरेक्शन ऑफ द पंडित धर्मचंद शास्त्री जी. So he is a director of this Panchakल्याणक. So he can tell anything to anyone. Am I correct or not? ग्राम बलूदा में आयोजित हुए पंचकल्याणक महोत्सव में उज्जैन से आई एक नृत्य नाटिका मंडली ने अत्यंत ही सुंदर ढंग से नाट्य मंचन की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस नाटक के माध्यम से तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ की जीवनी से सभी को अवगत कराया गया एवं जीवन जीने की नई राह बताई गई। सौभाग्य है कि इन महान तीर्थ धाम पर इतने धर्मोद्धारक साधु साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। अच्छा? ये बात तो है। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म की ध्वजा को फहराया और मानव को नई राह दिखाई। अच्छा? ऐसे जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव। अर्जी सुन लो मेरी, अर्जी सुन लो मेरी। आज उठे मेरे दंग नगाड़े, आज उठे मेरे दंग नगाड़े, झनन झनन झन झांझर बाजे, घुंघरू के झनकार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार। चारों ओर छाई खुशहाली, नगर सजा है जैसे दिवाली। चारों ओर छाई खुशहाली, नगर सजा
गूंजे मंगलाचार महल में जन्म्यो राजकुमार। उज्जैन से आई अमित शर्मा जी की मंडली ने अपने अलौकिक प्रदर्शन के माध्यम से न सिर्फ जिन धर्म का परचम लहराया, अपितु लोगों को अनेक नैतिक सीख भी दी, जो वास्तव में सराहनीय है, जिसके लिए सभी कलाकारों को मंच से सम्मानित कर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया गया। दर्शकों, आप देख रहे थे श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र महावीर स्वामी जिनबिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत हुए 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के तप कल्याणक की मनोरम झलकियाँ, जिनका आयोजन जिला पाली के ग्राम बलूंदा में 20 से 25 मई तक किया गया था। दर्शकों, आज की प्रस्तुति को विराम देते हुए आपसे अभी के लिए आज्ञा लेते हैं। पुनः मिलेंगे आपसे महोत्सव की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।